हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानधारा 4 में। ज्ञानधारा 4 में पिछली वीडियो में हमने सीखा था स्क्वायर निकालना, किसी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आज हम स्क्वायर पे ही अभी चल रहे हैं। आज हमारा दूसरा दिन है। आज डे हमारा कौन सा है? दूसरा। तो हमने कुछ सवाल सीखे थे, उसमें कुछ सवाल बच्चों ने कहीं कहीं गलती किया है। उन गलतियों को देखेंगे हम, किन किन बच्चों ने कहाँ पे गलती की है और वो गलती कैसे हम सुधारेंगे। तो और बहुत ही अच्छा आप लोगों ने किया था, जो भी सवाल किए थे सारे सवाल कर लिए। और कुछ बच्चों का फोन भी आया था कि सर मैंने ये सवाल कर लिए। बहुत अच्छी बात है ये। और आप लोगों ने लिखा था कमेंट में, किसी ने यस लिखा था और किसी ने नहीं भी लिखा था। मैंने बताया था कि कमेंट में आंसर लिखना है। क्या लिखना है? कमेंट में आंसर लिखना है। जो मैंने सवाल दिया, मान लो 10 दिया था या जो भी दिया था सवाल पीछे, तो उनका, जैसे मान लो 10 का स्क्वायर मैंने दिया था, इसका तो आंसर क्या लिखना था? आपको कमेंट में आंसर लिखना था। लेकिन आपने यस यस भी मैंने बोला था, यस भी लिखते, उसके बाद इसका आंसर भी लिख देते इसे। अगर किसी बच्चे का मान लो गलत होता तो मैं वहीं पर देख लेता कि ये सवाल यहाँ पर गलत है, इस बच्चे को कैसे दोबारा सिखाया जाए। आप क्या करोगे? अगर मैं जो सवाल यहाँ दूंगा उनका आंसर जो निकालोगे वो कमेंट में करोगे। ठीक, कमेंट कर दोगे कि हाँ सर इस सवाल का आंसर इतना आया है। ठीक है। एक बच्चा था जिसने अपना नाम लिखा है, अलसेफ नाम था शायद उसका। एक ही बच्चे ने नाम लिखा अपने पूरी कमेंट में, बाकी आप लोगों ने क्यों नहीं नाम लिखा? जिसको जो आता है अपना नाम लिख दिया करो कमेंट में, फिर उसके बाद आंसर लिख दिया करो, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि इस बच्चे ने काम किया है और अच्छा किया है या गलत किया है। वो उसको मैं दोबारा देख लूंगा अच्छे से। ठीक है। तो एक सवाल था, एक बच्चे का सवाल था 55, ऐसे करके स्क्वायर था उसका। उस बच्चे को ये सवाल लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। उसने उसका आंसर निकाला लेकिन कुछ और निकाल दिया। तो इसका हम आंसर कैसे निकालेंगे? एक सवाल था ए प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर से, ये सबको याद होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो फार्मूला हमारा होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों को दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है कि इसको तोड़े कैसे हैं। तोड़ना पड़ेगा तभी तो, मतलब 55 है डायरेक्ट निकालेंगे, लेकिन हमें ए प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर से इसको हल करना है। तो ये क्या नाम था तो बच्चे का? नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। जिसका ये सवाल है वो देखे अब ध्यान से, और भी अच्छे सब ध्यान से देखो क्या होगा इसका सवाल आंसर कैसे लगाएंगे, तरीका क्या होता है। तो ये 50 है, 55 है। 55 को कैसे लिखेंगे? 55 को हम लिख लेंगे 50 + 5 कर लें ऐसे। 50 + 5 कर लो, तभी 50 का स्क्वायर निकालने में आसानी हो जाएगी और 5 के स्क्वायर में निकालने आसानी हो जाएगी। अगर मान लो अगर आपके दिमाग में और कुछ आता हो, 35 + 30 कर लो, 35 + 30 ज्यादा हो जाएगा, फिर 25 + 30 कर लो। ठीक है। या 40 + 15 कर लो, जो जिसके दिमाग में आए अपना अपना करो। या अगर सरल करना है तो 50 + 55 कर लो। एक तरीका और भी होता है अभी माइनस वाला, यहाँ पर ए प्लस बी है, ए माइनस बी भी होगा, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर हम इसी वीडियो में आगे सीखेंगे। मान लो यहाँ पर हम कर देते 60 - 5 तो भी हो जाता। ठीक है, वो सीखेंगे आगे। तो क्या है हमारा? 50 + 5 कर लिया हमने। अब इसको हम ए प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर में रख देंगे। इसको क्या मानेंगे? हम ए मान लेंगे और इसको मान लेंगे हम बी। दोनों को हमने, एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया। तो हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम? ए, यहाँ जहां पर ए है वहां पर 50 रख देंगे। 50 को रख दिया हमने, प्लस दूसरा क्या है? 5। 5 हमारे क्या है? बी की जगह हम रख देंगे इसको 5 को, प्लस का निशान लगाएंगे। अब दो, ये तो दो इसके साथ है गुणा में ही, तो दो लगा दिए। उसके बाद गुणा का चिन्ह हमने बताया था, एक अचर और चर। हमारी राशि क्या होती है? अचर और चर। ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा चर किसे बोलते हैं, अचर किसे बोलते हैं। चर और अचर जो दो राशि होती हैं, उनके बीच में जो एक अंक है और एक चर राशि है, ऐसे मान लो अंक और चर के बीच में हमेशा क्या, किसका चिन्ह होता है? गुणा का चिन्ह होता है। अगर किसी का चिन्ह ना लगा हो, जैसे मान लो यहाँ पर दो लिखा है और ए लिखा है, इनके बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो गुणा का चिन्ह लग गया। उसके बाद हमारा क्या लिखा है? ये हमारा कितना है? 50 है।
ठीक है, प्लस बी हमारा कितना है 5 है, नहीं गुणा गुणा फिर लगाएंगे गुणा, गुणा हमारा कितना है 5 है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a गुणा बी, यहाँ तक हो गया, सबका समझ में आया होगा। अब देखो 50 का कैसे निकालते हैं, मान लो 50 है, 50 का हमें याद नहीं है, 50 का हमें याद नहीं है, 50 का याद नहीं है, तो 5 का तो याद होगा, सबको 5 का याद होगा, 5 का निकालना भी सबको आता है, कितना होता है 5 25 होता है 25 हो गया। अब ये कितनी बार है, ये 2 है तो 2 जीरो बढ़ा दिए हमने, ऊपर 2 लगा हुआ है तो 2 जीरो बढ़ा दिए, कितना हो गया 2500। 50 का वर्गमूल कितना होता है 2500, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 2500, 2500 लिख दिया, प्लस 5 25, ये फिर आ गया 5, 5 का फिर करेंगे, कितना हो गया 5 25 प्लस, अब देखो कुछ बच्चों ने मल्टीप्लाई करने में यहाँ पर थोड़ी थोड़ी गलती की है, मल्टीप्लाई पता नहीं कैसे कर दी उन्होंने, लेकिन मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जितना यहाँ पर आएगा उसकी फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे हो 5 दूनी 10, 10 मान लो यहाँ 10 आ गया। अब एक जीरो ये वाला है, ये बढ़ा लिया ऐसे, फिर गुणा का चिन्ह लगा लो, 5 कर लो, थोड़ा और आसान कर लो अगर दिक्कत होती गुणा करने में। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, मैं उस दिन बताया था बराबर निशान बिल्कुल सीध में होना चाहिए, ये लिख लिया हमने 2500, 2500 प्लस 50 प्लस क्या है 100 है, 100 की 5 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, 500 हो गया हमारा, हो गया ये। अब सबको इनको जोड़ दो, सबको जोड़ो, 2500 और 500 कितने हो गए 3025, तुम्हारा आंसर कितना आ गया 3025, बराबर इसका लगा 3000, हाँ से 3025, ये हमारा आंसर हो गया 3025, ठीक है। इसको लिख लो, जिस बच्चे का गलत हुआ है वो इस तरह का सवाल लाए, और भी अगर किसी का सवाल गलत हुआ है तो वो कमेंट में आंसर लिखा करो अपना अपना, अगर आप लोग कमेंट में आंसर लिखोगे और अपना नाम भी लिखोगे तो मुझे पता चल जाएगा हाँ कि इस बच्चे ने ये सवाल गलत किया है, इसको दोबारा बताना चाहिए। बाकी एक ही बच्चे ने अपना नाम लिखा था, उसका नाम है अलसेफ, बाकी किसी बच्चे ने अपना नाम नहीं लिखा, सिर्फ यस लिखा था, मैंने बोला था यस लिखना, लेकिन अपना नाम भी लिख दिया करो उसमें, जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ इस बच्चे ने काम कर लिया है। इसको उतार लो अच्छे से, हम बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालना यहाँ से सीख, अगर मान लो कोई सवाल आ जाता है, कोई सवाल 100 का तो निकाल लोगे, 50 का 60 का, जिसने आप मान लो 65 दे दे, ऐसे करके 65 का होल आप स्क्वायर करना है, 65 का होल आप स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे सबसे पहले हम इसको तोड़ लेंगे, 60 प्लस 5 कर लेंगे, ठीक है, 60 प्लस 5 इसलिए कर लेंगे क्योंकि हमें 6 का भी वर्ग पता है 36 होता है, और डबल जीरो बढ़ा देंगे, कितना हो गया 6 36, 3600 हो गया, 5 का हमें वर्ग आता है। एक सवाल और करते हैं फिर उसके बाद एक नई चीज सीखते हैं, ठीक है, उसका स्क्वायर लगा दो और उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में रख दो, तो कितना आ गया 60 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 60 गुणा 5, क्योंकि a गुणा b यहाँ पर हमें करना होता है। देखो कितना है 60 का गलयान 6 छंग 36 हो गया, 6 का सबको पता है और डबल जीरो बढ़ा दो, प्लस 5 25 हो गया, प्लस 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 हो गया, एक जीरो पहले लगाइए 600 हो गया नहीं हो गया, अब देखो सबको जोड़ दो कितना हो गया है 3600 और 600 और 25, 3600 625, 3600 625 42, 4225, कितना हुआ 4225, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह के निकाल दो, कितनी बड़ी संख्या हो 1 मिनट में उसका आंसर निकाल दोगे। इसको भी उतार लीजिए अपनी कॉपी पे। अब देखो हम क्या सीखते हैं, अभी तक हमने सीखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, आज हम सीखेंगे a प्लस a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। कुछ
अभी तक प्लस था, अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखो कैसे लगाते हैं। यह मानो ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है बराबर, देखो ए स्क्वायर वैसा ही रहेगा सेम, प्लस बी स्क्वायर भी यहाँ तक सेम रहेगा। ये चीजें मैं सिखाऊंगा आगे। जब मान लो माइनस है, इसके ऊपर स्क्वायर लगाओ तो बाहर क्या निकलेगा, प्लस निकलेगा। क्या निकलेगा, प्लस निकलेगा। अगर माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस निकलेगा। और माइनस मल्टीप्लाई प्लस होगा तो माइनस होगा। ठीक है, इस तरह की बातें सीखना चाहिए हमें। और मैं सिखा रहा हूँ, जो अपनी कॉपी पे नोट कर लेना कि हाँ माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस गुणा प्लस करेंगे तो क्या होगा। लेकिन आप प्लस गुणा प्लस करेंगे तो हमेशा प्लस ही निकलता है। ठीक है, ये बात है। लेकिन अगर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमने स्क्वायर क्या है, इसका मतलब होता है कि माइनस को हम दो बार लिखेंगे। माइनस गुणा माइनस, माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह निकालेंगे। लेकिन माइनस गुणा माइनस तब भी प्लस हो गया, ये बात बोई वाली लिखिए सेम। और माइनस गुणा प्लस करेंगे तब माइनस आएगा, या प्लस गुणा माइनस करेंगे तब भी माइनस आएगा। माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, लेकिन स्क्वायर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बात नोट कर लो सब अपनी कॉपी पे। अब देखो आगे क्या, फॉर्मूले आगे फॉर्मूला जो होता है यहाँ तक कि सेम होता है, उसके बाद यहाँ लगता है माइनस। इसका से लगता है माइनस, यहाँ पर प्लस क्यों लगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है। जब स्क्वायर माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस अपने आप आ जाएगा। तो फिर क्या होता है, 2ab। ठीक है, सिर्फ कितना खेल है, सिर्फ यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या लग जाता है, सिर्फ बीच में यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाता है। इस और फार्मूलों को याद कीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, सिर्फ माइनस चिन्ह का अंतर है। अब देखो कोई सवाल मान लो, यहाँ हम लिख दें 5 माइनस 2, इसका हमें वर्क करना है, मतलब निकालना है इसको। ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको हल करना है। ये कोई क्वेश्चन दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको हमने क्या मानना है, इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया। अब देखो 5 का स्क्वायर होता है प्लस 2 लिखा है, 2 का स्क्वायर कर दो। अब माइनस, अब माइनस चिन्ह आ गया तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। 2 मल्टीप्लाई कितना है, एक ही हमारा कितना है 5 है, बी हमारा क्या है 2 है। ठीक है बेटा, देखो अब करो गुणा, पचम 25 हो गया। यहाँ तो स्क्वायर पता है, 5 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये हो गया 25 प्लस 2 का स्क्वायर पता है तो दूनी 4 होता है माइनस। अब देखो यहाँ पर बच्चे गलती कर रहे हैं, 5 दूनी 10 आया जो, अब इस 10 की मल्टीप्लाई फेर करेंगे, 10 दूनी 20, कितना आया 20 आया। यहाँ पर कितना है, ये 20 आया। ये बात याद रखो, बहुत से लोग जोड़ दे रहे हैं, 5 प्लस 2 अब प्लस 2 कर दे रहे हैं, ये ना गलती ना करें। पहले एक तरफ से गुणा करें इसकी, फिर इसकी करेंगे। अभी हम मोटा मास में पढ़ेंगे, पहले भाग होती है, फिर प्लस होते हैं, भाग होती है, गुणा होती है, प्लस होती है, वो सब सिखाएंगे आगे। पहले छोटी छोटी बातें इनको सीख लें। तो कितना, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, हमारा क्या आ गया यहाँ पर 20 आ गया। अब देखो, अब ये प्लस का, ये प्लस का, ये भी याद रखो, प्लस प्लस वाले जुड़ेंगे, माइनस माइनस वाले जुड़ेंगे, ये बोर्ड से हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आ रहा है, यहाँ पे इस चीज को सीख लीजिए। कितना, ये 4 है और ये 25 है, ये 4 है, कितना हो गया 29 हो गया, और माइनस का हमारा 20 हो गया। अब जो 29 प्लस का है और 20 किसका है, माइनस का है, तो 29 से 20 के कितने बचे, यहाँ बचेंगे हमारे 3, बच गया 3। अब देखो, अब यहाँ पर अगर हमें उत्तर की जांच करनी है, अपने मान लो हमने क्वेश्चन एक लिखा है, उसकी जांच करनी है। अब यहाँ पर 5 है, 5 है, 2 है, 5 में 2 का कितना बचा, 3 बचा, 9, यहाँ 9 बचेगा, 3 नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा 9। थोड़ी मिस्टेक हो गई, कितना बचेगा यहाँ 9। अब 3 का स्क्वायर निकालो, कितना हो जाएगा 9 आ गया। देखो 5 में से 2 घटाओ, 5 में 2 घटा बचे 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इसी को यहाँ पर कितना आया 9 आ गया, अगर हमें प्रश्न की जांच करनी है।
सभी लोग लिख लो अपनी कॉपी पर अच्छे से। और कुछ सवाल, एक दो सवाल और लाएंगे, उसके बाद मैं होमवर्क दूंगा, उनको आप हल करोगे और कमेंट में उनका आंसर लिखोगे। जिसका आंसर, अपना नाम भी लिख देना उसमें, अगर देखूंगा मैं आगे कि आंसर किस बच्चे का सही है किस बच्चे का गलत है। जिसका गलत होगा या गलत होगा तो मैं उसको दोबारा मैं बता दूंगा और वीडियो में भी बता दूंगा, और जो व्हाट्सअप है व्हाट्सअप मैसेज पर बता दूंगा कि हाँ बेटा ये ऐसे दोबारा हल होगा। तो हमारा सवाल एक और मान लो, एक सवाल और लिख रहे हैं यहाँ पर, एक सवाल और सीखो। मान लो 10 माइनस 2 मान लो, इसको हमें हल करना है ए माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर से। तो आप लोग सीख चुके, बहुत जल्दी करोगे। क्या है, यहाँ पर लगाएंगे हम 10, 10 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस लगेगा। अब लगेगा माइनस 2 गुणा 10 गुणा 2, 2 ही तो है, ए हमारा ये है और बी हमारा ये है। ठीक है, तो 10 दूसावन 100 होता है, सबको पता है, प्लस 2 दूनी 4 होता है, माइनस 10 दूनी, यहाँ 10 दूनी 20 हो गया और 20 दूनी 40 हो गया। होगा 40 नहीं होगा ये? ठीक है, मल्टीप्लाई करना सीखो। अब देखो कितना आ जाएगा, ये कितना है 100 है, ये कितना 4 है, तो 104 हो गया माइनस का 40 हो गया। तो कितना बचेगा, 104 में 104 में से 40 घटाएंगे। अगर ये यहाँ पर घटाने में दिक्कत हो रही तो क्या लिखेंगे, इसको ऊपर नीचे लिख लेंगे, ऐसे करके लिख लिया, ऐसे लिख लिया, ये माइनस का चिन्ह लगाया। कुछ गलती बच्चे यहाँ भी गलती करते भी सीखेंगे, इसको माइनस को भी सीख जाएंगे। यहीं पर 4 में से 4 गया, यहाँ पर 4 आ गया। पर कुछ बच्चे गलते हैं, यहाँ पर जो नीचे वाला अंक बड़ा ऊपर वाला छोटा है, तो क्या करेंगे, इधर से हासिल ले लेंगे इसको, पूरे जब हासिल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10, 10 में 4 कितने बचे, 6 बचे। इस तरह करेंगे। माइनस में भी गलती कुछ बच्चे कर देते हैं, लेकिन गलती हमको नहीं करना है। क्या कर लेंगे, हम इधर से एक हासिल ले लेंगे। आगे कितना बचा, 64। हमारा आंसर कितना आया, 64 आया। ये बेटा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसको अच्छे से उतार लो अपनी कॉपी पे। देखो आगे हमको सवाल आपको दे रहे हैं, वो अपनी कॉपी पे आपको करना है। पहला सवाल है हमारा, ये मान लो 20 है। पहला सवाल 20 है, इसको a प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर, मतलब प्लस प्लस वाले से नहीं माइनस वाले से करना है। माइनस वाले से चलो एक सवाल और सिखा रहा है, अभी बाद में देंगे काम। माइनस वाले से इसको अगर हल करेंगे तो कैसे करेंगे, माइनस वाले से हल करेंगे तो मान लो यहाँ पर 25, इसका ऐसे कर लेंगे, 25 कर लिया हमने, 25 माइनस 5 कर लो, कर लिया 25 माइनस 5, 25 माइनस 5 करेंगे तो 20 ही तो निकल के आएगा। अब इसको हम इस वाले फार्मूले से हल कर देंगे। अगर हम कहें प्लस वाले से निकालो तो हम इसको 15 प्लस 5 कर लेंगे या 10 प्लस 5 कर लेंगे। अगर मान लो हमको माइनस वाले से बोलना है तो हमको 20 लाना है। यहाँ पर कैसे मिलाओ, 25 माइनस 5 25 माइनस 5 कर लिया, या 30 माइनस 10 कर लिया, जो भी तुम्हें सरल लगे। 25 का अगर स्क्वायर मान लो नहीं आता है तो हम क्या कर लेंगे, 30 माइनस 10 कर लेंगे, 10 का हमें स्क्वायर लगाने में आसानी हो जाएगी। चलो यहाँ पर 30 कर लो, कितना कर लेंगे हम, 30 कर लेंगे। हमेशा जीरो वाली वैल्यू ढूंढो जिससे कि हमें आसान हो जाए। अब 30 का भी आसानी से निकाल सकते हो, 10 का भी आसानी से हम निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, हल इसको करो, इस पर स्क्वायर लगा लो ऐसे। अब 30 माइनस 10 कितना होता है, 20। ये चीज सेम ही लिखी हुई है पूरी, क्या है ये, सेम है, ये और ये बराबर है। जब इनको हल करेंगे तो बराबर निकल के आएगा, क्योंकि 30 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। अब इसको हम हल करेंगे किससे, a माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर से।
देखो कैसे करते हैं। 30 है ये, 30 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया प्लस फार्मूले से लो माइनस बी कितना है 10 है, 10 के ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया माइनस 2 गुणा कितना है 30 गुणा कितना है 10। ठीक है, ये बात सबके समझ में आ रही है अच्छे से। देखो इसका 3 दिया 9, इसका वर्ग निकालोगे जो अक्षर अंक आगे है, जीरो को छोड़ दो, 3 दिया 9 हो गए। अगर एक पावर 2 पावर लगी है तो 2 जीरो बढ़ा दिए हमने। अगर अभी सिखाएंगे 3 पावर वाली a माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का ए प्लस बी की होल घात 3, वो भी सीखेंगे हम। ठीक है, प्लस का निशान लगा लिया हमने यहाँ 10 हो गया माइनस 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, 6 कम 6 हो गया, जीरो कितने 1 1 2 जीरो बढ़ा दिए। ठीक है, तो जीरो बढ़ गए। 900 और 100 9000 हो गए, 9000 माइनस 600 होता बेटा नहीं होता, 1000 माइनस 600 घटाओ, 1000 माइनस 600 कितना बचेगा 400, कितना बचा 400। सबको पता है कि 20 का वर्गमूल कितना होता है, बराबर 400 होता नहीं होता है, ये हमने सीखा था नहीं सीखा था। 20 का वर्गमूल याद भी होगा हम लोग कितना होता है 400 होता है, क्योंकि 2 दूनी 4 और डबल जीरो बढ़ा दिए। अगर इससे माइनस माइनस निकालेगा तो ऐसे निकलेगा, अगर प्लस वाले फार्मूले से निकालते तब कैसे 10 प्लस 10 कर लो, 15 प्लस 5 कर लो, या डायरेक्ट जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं 20 के ऊपर अगर मल्टीप्लाई लगी हुई होती है इस करके तो क्या लिखते हैं 20 गुणा 20, करते नहीं करते हैं। अब 2 दूनी 4 हो गया और डबल जीरो बढ़ा दिया 400 हो गया, आ गया आंसर। अच्छे से अपनी कॉपी पे इसको उतार लो, फिर सवाल देते हैं कुछ, इन सवालों को हल करोगे और कॉपी चेक करवाओगे स्कूल में, एक सवाल कॉपी पे लगा होना चाहिए। उसके बाद आप भी जो सवाल लगाओगे उसका आंसर जो कमेंट में बताओगे कि सर इसका सवाल ये आया, और अपना नाम भी लिख दो जिससे कि मुझे पता चल जाए कि इस बच्चे का नाम ये है, इसने ये काम सही किया या गलत किया, वो मैं दोबारा समझा दूंगा अगर गलत किया होगा। ठीक है, और भी एक बात ध्यान रखो, जैसे मान लो आपके साथ में और बच्चे पढ़ते हो, अगर दूसरे स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं उनको भी बता दीजिए कि ये चैनल है, इस तरह की वीडियो में पढ़ने को मिलती है। जैसे अपने पड़ोस में कोई बच्चा हो तो उसको बता दीजिए कि हाँ ये पढ़िए और ये हमारे पढ़ने में काम आएगा। काम तो सबके आएगा ही, ये आएगा सबके आएगा काम जो पढ़े हुए। और जो बच्चे तुम्हारे साथ में है, मान लो 7वें 6ठे या 8वें में है, सबके सिलेबस मैथ का थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होता, सबका सेम ही होता है। ये तो मतलब बेसिक मैथ ये सबको आना चाहिए, 6ठे 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें जहां तक पढ़ना वहां तक ये सबको आना चाहिए। अभी तो हम बेसिक मैथ ही सीख रहे हैं, और बाकी 6ठे 7वें 8वें का जो मैथ है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो और क्लास और स्कूल के जो बच्चे हैं उनको बता दीजिए कि हमको फ्री में पढ़ने को मिलता है, और ऐसे ऐसे ये वीडियो है और एक एक सवाल हमें पढ़ने को वहां पर मिलता है, तो उनको साथ में जोड़ लो। जैसे अब कोई किसी का भाई है, किसी की बहन है या दूसरे स्कूल में पढ़ रही है, तो उनको बता दीजिए। ठीक है, तो मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, उनको कॉपी पे नोट करोगे और उनका आंसर निकाल के बताओगे मुझे, मैं कमेंट में देखूंगा कि इसका आंसर ठीक है या गलत है। ठीक है, पहले तो अच्छा ही होगा, किसी का गलत नहीं होगा, क्योंकि इतनी मेहनत से आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ये देखो पहला सवाल हमारा मान लो BC ले लो, इसको ही निकालोगे। इसको कैसे हल करना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको हल करना है अपनी कॉपी पे। ठीक है, दूसरा सवाल है मेरा 30 का होल स्क्वायर, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 है 65 का होल स्क्वायर। सवाल नंबर 4 है 50 का होल स्क्वायर। सवाल नंबर 5 100 का होल स्क्वायर।
इन सबको कैसे हल करना है, इन सबको a प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर से हल नहीं करना है, ना डायरेक्ट मान निकालना है, इन सबको करना है a माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर से। जैसे 20 को करना है तो 25 माइनस 10 या 30 माइनस 2, मैंने सिखाया था पीछे भी, वैसे कर लेना। 50 है, 50 को लिखना है कि 50 कैसे आए, 50 कैसे आएगा, जैसे मान लो 60 माइनस 10 कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। और अगर जैसे प्लस वाले से करते तो 40 प्लस 10 कर लेते। ये 70 माइनस 20 कर लो, तब भी 50 आ जाएगा। इस तरीके से करना है, ना कि प्लस वाले से करना है, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ इससे करोगे। अगर पेपर में तुम्हारे आता है कि ए माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर से हल करना है, ए प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर करना है, ए माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर करना है, सबको अलग अलग बातें आती हैं। अभी यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे फार्मूले पढ़ रहे हैं, ये समझ लो शुरुआत है फार्मूलों की। आगे आएंगे बड़े बड़े फार्मूले कि इस फार्मूले से इसको हल करना है, इस फार्मूले से इसको हल करना है। तो उतार लो सभी लोग सवाल। तो यहाँ तक अच्छे से आप लोग सीख गए हो। हम कल वीडियो में पढ़ेंगे, जो अगली वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। क्या सेम, a प्लस बी का होल क्यूब। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जैसे 2 की पावर 2, इसका मान क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, ये होता है। अब हम पढ़ेंगे 2 की पावर 3। अब इसको ऐसे लिखेंगे, एक सवाल समझाता हूँ। 3 है, 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे है, ठीक है। अभी तक 2 पावर लगी तो 2 बार लिखना था, अब 3 पावर लगी तो इसको क्या करना है, 3 बार लिखना है। अब क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब इसका क्यूब बोलते हैं, मान लो 2 का क्यूब कितना होता है, 8। अगली वीडियो में इसकी हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, और अच्छे से काम करो, और नीचे कमेंट में जितने भी सवाल दिए उनका आंसर लिखो और अपना नाम लिखो, ठीक है। ओके, थैंक यू।